हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आपका स्वागत है आपके खुद के चैनल वकार लर्निंग में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके सामने मैंने पिछले क्लास में 10th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पूरा कवर कर चुका हूं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपने उस वीडियो को देख चुके होंगे। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 2 बहुपद स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें। मेरे प्यारे साथियों, बहुपद स्टार्ट करने से पहले बहुपद के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, उसकी बेसिक जानकारियां हम लोग साझा करेंगे हम आपके सामने। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बहुपद है। बहुपद के दो प्रकार होते हैं। बहुपद के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 जो होते हैं पद के आधार पे होते हैं और एक होते हैं घात के आधार पे। पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। घात के आधार पर मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुपद के दो प्रकार होते हैं। दो तरह से हम लोग बांटते हैं बहुपद को। नंबर 1 पद के आधार पे, दूसरा होता है घात के आधार पे। घात जिसको हम लोग इंग्लिश में पावर कहते हैं। तो पद के आधार पे क्या होता है? पद के आधार पे नंबर 1 होता है एक पदी होता है, दूसरा होता है द्विपदी, तीसरा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिपदी। ठीक है। और घात के आधार पे होता है रैखिक बहुपद होता है। ठीक है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट त्रिघात बहुपद। तो मैं आपको बता दूं कि बहुपद होने के शर्त क्या है। बहुपद कब होता है? तो चर और अचर होते हैं एक समीकरण में। चर किसे कहते हैं? चर जो अल्फाबेटिक संख्या होती है ए से लेकर जेड तक, उसे हम लोग चर कहते हैं। जिसका मान वेरिएबल होता है, मतलब बदलता जाता है। जैसे एक्स और वाई है, एक्स वाई जेड, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसका मान वेरी करता है, बदलता जाता है। कभी एक्स का मान 2 आ जाएगा, कभी एक्स का मान 3 आ जाएगा, वाई का मान 2 3, ऐसे आता जाता रहता है। और जो हमारा न्यूमेरिकल नंबर है, जिसको हम लोग अचर कहते हैं, क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। ये कांस्टेंट रहता है। जैसे 1 2 3 4 5 ये सब जो है कांस्टेंट है, इसका मान नहीं चेंज हो सकता है। और चर का मान हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे हम लोग जब कोई समीकरण है, किसी समीकरण में एक्स का मान अगर 2 रखते हैं तो वाई का मान कुछ और आ जाएगा, फिर वाई का मान कुछ और रखते हैं तो एक्स का मान कुछ और आ जाता है। इसी तरीके से उसे हम चर कहते हैं। अचर जो है वो कांस्टेंट है। 1 2 3 जो न्यूमेरिकल नंबर है वो कांस्टेंट होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि बहुपद के प्रकार 2 है, पद के आधार पे, घात के आधार पे। पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। घात के आधार पे रैखिक, द्विघात और त्रिघात। तो अब आपको मैं बता दूं कि एक पदी का मतलब यह होता है, आइए समझते हैं कि एक पदी हम कैसे समझेंगे। जैसे हम लोग गिनती करते हैं तो गिनती में अगर एक आया तो उसे हम एक पदी कहेंगे। गिनती करते हुए हमें 2 संख्या प्राप्त होती है, मतलब 1 2 तो द्विपदी, 3 है तो त्रिपदी, 4 है तो चतुर्थपदी। उसी तरीके से रैखिक, द्विघात और त्रिघात। रैखिक होता है, जैसे हम लोग लिख लेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? नोट करते जाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट अपने नोटबुक में। रैखिक बहुपद जिस बहुपद में चर का घात 1 हो। ठीक है, इसको ऐसे लिखे, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो। क्या हो? 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे।
अब बताइए, जैसे मान लिया जाए, जैसे में x प्लस 2 है, ये हमारा बहुपद है और इसका घात जो है क्या है, 1 है। 1 हम लोग देते नहीं है, दिखाते नहीं है, ठीक है। और एक दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके मन में एक डाउट होता होगा कि सर बहुपद कैसे पहचानेंगे कि वो बहुपद है। तो जिस चर का घात, चर का समझिएगा, चर का घात अगर पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा। अब कहिएगा आप कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो मैंने जब पहला क्लास लिया था तो उसमें आपको पूर्ण संख्या के बारे में, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, ये सारी संख्याओं के बारे में आपको मैंने पूरा डिटेल से वीडियो बना चुका हुआ हूं। आप जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं और पूरी अच्छी तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो अभी आपने समझा कि रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। उसी तरीके से द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद से आप समझ चुके होंगे कि जब किसी भी चर का, किसी भी बहुपद के चर का घात 1 होगा तो रैखिक होगा, और उसी तरीके से जिस बहुपद में चर का घात 2 होगा उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। जिस बहुपद में चर का घात कितना होगा, चर का घात 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। जैसे हम लोग ये देखते हैं x² प्लस 2x प्लस 3। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आप देख रहे होंगे ये x² है, 2x प्लस 3, तो इसमें चर का घात कितना है, 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। उसी तरीके से जिस बहुपद में चर का घात 3 होगा उसे हम त्रिघात कहेंगे, जिस बहुपद में चर का घात 4 होगा उसे चतुर्थ घात कहेंगे। तो ऐसे ही हम लोग द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है बहुपद, इसको हम लोग पहचानेंगे। तो आइए एक एक एग्जाम्पल से हम लोग इसे समझते हैं कि कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है और कौन चतुर्थघात है, कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदी है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहां तक आपने अगर मेरा वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि हमें मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी आती है और फुल एनर्जी के साथ वीडियो बनाने में मन भी लगता है। तो यहां तक हमने आपको समझाया, आपने अच्छी तरीके से समझ चुका होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। जैसा कि आपने अभी मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी आपने समझा एक पदी द्विपदी, तो चलिए एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊं। एग्जाम्पल से आप लोग देखेंगे, नंबर 1, नंबर 2, तीसरा, तो देखिए 3x² पहला, 4x प्लस 2, तीसरा 6x² प्लस 2x प्लस 2 और चौथा 2 है। तो अब आप बताइए कि ये जो पहला है ये कै पदी है, तो गिनिए, गिनती कीजिए। 3x² तो कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है, तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट एक पदी होगा। क्या होगा, एक पदी, ठीक है। उसी तरीके से आप इसको गिनिए, गिनती कीजिए। 4x है प्लस 2 है तो 1 और ये 2, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विपदी। और उसके बाद इसको गिनती कीजिए, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, त्रिपदी। ये भी क्या है, एक पदी। तो पद के आधार पे आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि एक पदी कब कहेंगे, द्विपदी कब कहेंगे और त्रिपदी कब कहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग घात के आधार पर समझते हैं कि किसे हम लोग रैखिक कहेंगे, किसे हम लोग द्विघात कहेंगे और किसे हम लोग त्रिघात कहेंगे, और कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो आइए एक एक एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं।
तो आपके सामने मैंने 4 एग्जाम्पल दिया है। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, दूसरा एग्जाम्पल है रूट एक्स प्लस 3। तो देखिए अब सबसे पहला सवाल कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि बहुपद कब होगा, किसी भी चर का घात एक पूर्ण संख्या होगा तो वो बहुपद होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि चर का घात इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर जो है 2 है, 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को ऐड कर देने पे वो पूर्ण संख्या हो जाता है। मतलब कि 0 से जो स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहला देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर ये एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हमें पता चला कि यह बहुपद है। तो जब बहुपद है तो अब पता करेंगे कि यह द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले अभी जस्ट समझाया हूं कि जिस चर का घात 2 हो उसे हम लोग बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये तो बहुपद हो गया। अब कौन बहुपद है, द्विघात है त्रिघात है? तो हमें पता चला कि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको एक एक बारीकी चीज को मैं बताऊंगा, एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें। स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आज का क्लास आपका बेसिक क्लास है। मैं आप इस बेसिक क्लास में पूरा एक एक पॉइंट कवर करूंगा। तो फिर देखिए ये रूट एक्स प्लस 3, तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले हमें पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं। तो बच्चों देखें कि रूट एक्स प्लस 3, अब ये रूट एक्स है तो रूट एक्स, अब रूट एक्स पे पावर क्या होगा, चर पे पावर क्या होगा। तो इसको मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्स है जब रूट हटेगा तो पावर जो है चर पे चढ़ेगा a1/2 और प्लस 3। तो अब देखिए कि x पे पावर 1/2 है प्लस 3 है, तो 1/2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं है। तो जैसे ही पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। जब बहुपद नहीं है तो हमें क्या डिसाइड करना कि वो द्विघात है या त्रिघात है, ये एक क्या कहते हैं, रैखिक है। तो बहुपद नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, न द्विघात है न त्रिघात। उसके बाद फिर हम लोग तीसरे नंबर सवाल पे चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। तो यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर तो है ना, चर का घात 2 है, ठीक है, इतना तक तो समझे। फिर प्लस 1/x, जैसे 1/x की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि 1/x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर इनवर्स 1। जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पे पावर इनवर्स लिखते हैं तो हमें यह समझ में आ गया कि अभी ही हम बताए हैं कि एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब कि एक्स पे पावर -1 है, ये एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या जैसे हो जाएगा चर पे तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये भी बहुपद आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर सवाल है 2x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो हम देख रहे हैं कि 2x³ ये भी पूर्ण संख्या है, 2x² ये भी पूर्ण संख्या है, 3x इस पे भी 1 है और 4 के 4 है। तो हमें यह समझ में आ गया कि ये बहुपद है। अब बहुपद है तो कौन बहुपद है यह डिसाइड करना है। तो ये सबसे ज्यादा घात कितना है, 3 है। तो सबसे ज्यादा घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद होगा। ये कौन बहुपद होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद। तो आशा करते हैं कि आपको पूरी अच्छी तरीके से एक एक चीज समझ में आ गया होगा और अब आपको बहुपद पहचानने में भी दिक्कत नहीं हो गई, और वो बहुपद द्विघात है, त्रिघात है, रैखिक है, ये भी पहचानने में अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बहुपद के प्रकार में एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ये भी बताया। अब इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब मैं आपके सामने 2.1 का मतलब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर जो है एक्सरसाइज 2.1, अब मैं सोचता हूं स्टार्ट करूं। तो यहां तक अगर मेरे वीडियो को आपने देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच, जो अभी मैट्रिक में बच्चे गए हैं, एडमिशन लिए हैं, अभी एडमिशन चल ही रहा है, तो उस बच्चे तक मेरे वीडियो को पहुंचाएं कि वो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो होंगे वो अच्छे तरीके से मैट्रिक की तैयारी करेंगे और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम लोग
दूसरा चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 में जो एकदम हल्का सवाल है, ग्राफ से रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है तो उसके बारे में मैं बता दूं कि ग्राफ जो होता है तो उसमें एक वर्टिकल लाइन होता है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जिसको हम लोग एक खड़ा लाइन कहते हैं और एक पड़ा लाइन कहते हैं। वर्टिकल लाइन होता है जिसे हम खड़ा लाइन कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम पड़ा लाइन कहते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन है और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। एक होता है जिसमें वर्टिकल लाइन होती है, तो वर्टिकल लाइन में होता है y एक्सिस होता है, सो y1, ठीक है, और x एक्सिस होता है, ठीक है। और ये पूरे को हम लोग एक्सिस कहते हैं। इसमें दो होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस। इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो होते हैं वो नंबरिंग जो होते हैं वो प्लस में होते हैं, 1 2 3 4 5, और इस साइड जो होता है माइनस में होता है, 1 2 3 4। फिर उसी तरीके से वर्टिकल लाइन पे मूल बिंदु से ऊपर जो होता है वो प्लस में होता है, 1 2 3 4 5, और मूल बिंदु से जो नीचे होता है वो माइनस में होता है, 1 2 3 4। तो आपको अच्छी तरीके से एक्सिस समझ में आया। तो एक्सिस जो है इसमें कोऑर्डिनेट 4 होते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, क्या होता है, प्लस प्लस होता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस प्लस, और थर्ड कोऑर्डिनेट में माइनस माइनस, फोर्थ कोऑर्डिनेट में प्लस माइनस। और एक्सिस में सबसे पहले हम लोग एक्स का मान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स का मान। एक्स होता है एक्स का मान और वाई का मान सबसे पहले हम लोग लिखते हैं। तो जैसे एक्स का मान इसमें प्लस, वाई का मान भी प्लस, इसमें क्या होगा, एक्स का मान माइनस, वाई का मान प्लस, इसमें क्या होगा, एक्स का मान माइनस और वाई का मान भी माइनस, इसमें क्या होगा, एक्स का मान प्लस और वाई का मान माइनस होगा। तो अभी आपको मैंने कोऑर्डिनेट के बारे में समझाया, एक्सिस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जो होते हैं। तो 2.1 चैप्टर में ये ग्राफ है, ग्राफ में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक्स का मान हमें बताना है। तो आइए एक एक ग्राफ को हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, ये जो है पहला नंबर पे एक्स का मान पूछ रहा है। इस तरीके का ड्रॉ है, ये वाई, तो मेरे प्यारे साथियों देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है। तो इसमें जब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा तो एक्स का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर उसी तरीके से दूसरा नंबर सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है इस तरीके का। तो इसमें देखेंगे आप लोग, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान, x एक्सिस को ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन y एक्सिस से होते हुए x एक्सिस पे जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस को एक दफा काट रही है। तो इसमें x का मान कितना होगा, px बराबर 1 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आया ही होगा। तो एक लाइक जरूर करें, लाइक के बटन को जरूर दबाएं। तो इसको मैं अब मिटा रहा हूं। उसी तरीके से तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल में बताइए x का मान कितना होगा।
तो यहां देखेंगे x को कितनी बार काट रहा है, x एक्सिस को ये लाइन कितनी दफा काट रहा है, 1 2 और 3, तो x का मान यहां 3 हो जाएगा। फिर चौथा नंबर सवाल है, तो देखिए x को कितनी दफा कटा, 1 2, तो यहां हमारा x का मान कितना होगा, 2 है। बहुत आसान सवाल है और मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बाहर है, ये एग्जाम में इस तरह का सवाल नहीं पूछता है, मगर बुक में है तो मुझे पढ़ाना और बताना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से 5वां नंबर सवाल है, तो 5वां नंबर सवाल में बताएं x का मान कितना होगा, तो यहां देखिए 1 2 3 4, तो x का मान यहां 4 होगा। फिर 6ठा नंबर सवाल है, छठा नंबर सवाल को देखते हैं। तो देखिए छठा नंबर सवाल जो है 1 2 3, तो इसमें भी x का मान कितना होगा, 3 होगा। तो बधाई हो आपको कि आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। ठीक है, आज की क्लास में आपका एक्सरसाइज 2.1 मेरे प्यारे स्टूडेंट समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.2 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले जो बेसिक चीज होगी उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो यहां तक आपने हमारा वीडियो को देखा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और मेरे प्यारे स्टूडेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत।